हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएन हॉरर स्टोरी चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्किन वॉकर नाम के एक रहस्यमयी जीव के बारे में। पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि स्किन वॉकर होता क्या है। दरअसल दोस्तों, यूएसए यानी अमेरिका में एक संरक्षित इलाका है जिसे नवाजो रिजर्वेशन कहते हैं। इस रिजर्वेशन में अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं, जो कि अमेरिका में कोलंबस के आने से बहुत पहले से रहते आ रहे हैं। नवाजो एरिया में रहने वाले को नवाजो पीपल कहते हैं और इनकी भाषा को भी नवाजो भाषा कहा जाता है। दोस्तों, नवाजो रिजर्वेशन एक कबीलाई इलाका है जो कि अभी तक सही से विकसित भी नहीं हुआ है। और उसी रिजर्वेशन और उसके आसपास के इलाके में एक बहुत खतरनाक शैतान पाया जाता है जिसे कहते हैं स्किन वॉकर। स्किन वॉकर इसे इंग्लिश भाषा में कहा जाता है और नवाजो भाषा में इस शैतान को कहते हैं हिनाल्ड लूसी। हिनाल्ड लूसी का मतलब होता है 4 हाथ पैरों पर चढ़ने वाला। दोस्तों, नवाजो कबीले में जादू टोना बहुत किया जाता है और इनके कल्चर में जादू टोना करने वाले तांत्रिक को मेडिसिन मैन कहते हैं। दोस्तों, नवाजो कल्चर में जो अच्छे मेडिसिन मैन होते हैं वो तो सभी लोगों का भला करते हैं, लेकिन जो बुरे मेडिसिन मैन होते हैं वो बहुत से भयानक क्रियाकलाप करके अपने अंदर स्किन वॉकर की शक्तियां ले आते हैं। दोस्तों, स्किन वॉकर कोई भूत प्रेत या आत्मा नहीं है, बल्कि ये नवाजो कबीले का एक बुरा तांत्रिक होता है जो कि बुरी शक्तियों की पूजा और भयानक क्रियाकलाप करके स्किन वॉकर बन जाता है। दोस्तों, स्किन वॉकर बनने के लिए ये बुरे मेडिसिन मैन उस इंसान की भी बलि चढ़ा देते हैं जिसे ये खुद सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। स्किन वॉकर बनने के लिए जो क्रिया किया जाता है उनमें से ये क्रिया भी एक है। स्किन वॉकर बनने के बाद इन बुरे मेडिसिन मैन के अंदर कई सुपर नेचुरल पावर आ जाता है। और दोस्तों, स्किन वॉकर कई तरह के जीव जंतुओं का रूप भी ले सकता है और इंसानों को अपना शिकार बनाता है। ये शैतान कई तरह की अलग अलग आवाजों को निकालने में भी माहिर होता है। ये बहुत तेज और बहुत ताकतवर होता है। इस शैतान को नॉर्मल हथियारों से नहीं मारा जा सकता। इसे मारने के लिए पहला तरीका ये है कि किसी खास तरह के पेड़ पौधे या जड़ी बूटियों को जलाकर फिर उसकी राख को हथियारों में लगाकर इस स्किन वॉकर को मारे तो मारा जा सकता है। स्किन वॉकर को मारने का दूसरा तरीका यह है कि जो व्यक्ति स्किन वॉकर बना हो उसका असली नाम उसी के सामने बोल देने से भी स्किन वॉकर मर जाता है। दोस्तों, सीधे सीधे कहा जाए तो स्किन वॉकर एक ऐसा इंसान होता है जो काला जादू करके स्किन वॉकर की शक्तियां प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, नवाजो रिजर्वेशन और उसके आसपास के इलाकों में स्किन वॉकर को देखे जाने की घटना बहुत ज्यादा होता है। नवाजो रिजर्वेशन में तो लोग इस शैतान का नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि नवाजो लोगों का कहना है कि इस शैतान का नाम भी लेने से ये किसी के पीछे पड़ जाता है। ये तो हुई जानकारी स्किन वॉकर के बारे में। अब मैं स्किन वॉकर की 2 सच्ची घटनाएं बताता हूँ। दोस्तों, स्किन वॉकर की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो मैंने रेडिट से लिया है। और रेडिट पर लोग अपना असली नाम नहीं बताते हैं, वो एक यूजर नेम रखकर अपना घटना और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं उनका असली यूजर नेम बताऊंगा। दोस्तों, स्किन वॉकर की जो पहली घटना है वो अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति ने रेडिट पर पोस्ट किया था। उस व्यक्ति का यूजर नेम है singer1121। तो ये घटना मैं उसी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। स्किन वॉकर से जुड़ी ये जो भयानक घटना जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से कुछ साल पहले तब घटा था जब मैं एरिजोना में रहता था। और उस घटना के तुरंत बाद ही मैंने अपना एरिजोना का घर बेचकर ईस्ट कोस्ट पर दूसरा घर ले लिया। भगवान का शुक्र है कि ईस्ट कोस्ट पर स्किन वॉकर नहीं है। खैर, जब मेरे साथ ये घटना घटा उस समय मेरे पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे जो आज भी मेरे पास हैं। एक और बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ अकेला रहता हूँ। और जब कुछ साल पहले मेरे साथ ये भयानक घटना घटा था तब भी मेरे साथ मेरे दोनों कुत्ते मौजूद थे। मेरे एक कुत्ते का नाम आर्चर और दूसरे का नाम नाइसा है। तो घटना कुछ इस तरह है कि आज से कुछ साल पहले मैं अपने एरिजोना वाले घर में रात में सो रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय जून का महीना चल रहा था और मैंने सोने से पहले अपने कमरे की खिड़की भी थोड़ी खोल दी थी ताकि थोड़ी हवा मेरे कमरे में आती रहे। उस समय मेरा पालतू कुत्ता नाइसा भी सो रहा था और मेरा दूसरा कुत्ता आर्चर अपने बिस्तर पर सो रहा था।
मैं नींद में था कि तभी रात के लगभग 2 बजे नायसा के जोर जोर से भौंकने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। उठने के बाद मैंने देखा कि नायसा खिड़की की तरफ देखकर बहुत तेज तेज से भौंक रहा है। मैंने सोचा उसने शायद बिल्ली देखी होगी, इसलिए वो भौंक रहा है। मैंने नायसा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने आर्चर को ढूंढने लगा, क्योंकि वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आर्चर भी मेरे पास आ गया। फिर आर्चर भी खिड़की की तरफ देखकर घुर्राने लगा। नायसा तो अब बहुत जोर जोर से भौंकने लगा था। फिर मैंने नायसा को शांत करने के लिए उसका नाम लिया। मैंने कहा, नायसा। इतना बोलकर मैंने खिड़की के पास चला गया, ये देखने की खिड़की के पास ऐसा क्या है जो मेरे दोनों पालतू कुत्ते खिड़की की तरफ देखकर भौंक रहे हैं। फिर खिड़की के पास पहुंचते ही मैंने एक आवाज सुनी, जिसे सुनकर डर के मारे मेरे हालत खराब हो गए। दरअसल मैंने जो आवाज सुना वो मेरा ही आवाज था, नायसा बोलते हुए, लेकिन वो आवाज बहुत गहरी और डरावनी थी। वो आवाज बिल्कुल ऐसा था, नायसा। वो आवाज खिड़की के बाहर से आया था। फिर मैं उस आवाज को सुनकर तुरंत खिड़की के पास चला गया और बाहर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा कुत्ते जैसा जानवर बैठा है। मैं उस जानवर को कुत्ते जैसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका शरीर बहुत अजीब था। मतलब उसकी पिछली 2 टांग उसकी अगली 2 टांगों से बहुत बड़ी थी और उसका नाक भी बहुत लंबा था। और सबसे डरावनी बात जो मैंने उस जानवर में नोटिस किया वो ये है कि वो जानवर मुझे देखकर हंस रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो जानवर मुझे देखकर हंस रहा हो। और ना जाने क्यों उस अजीब से जानवर को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर मुझे अभी फाड़ कर रख देगा। उस अजीब से जानवर को देखते हुए अभी कुछ सेकंड ही बीता था कि तभी मुझे अचानक से याद आया कि कहीं ये स्किन वॉकर तो नहीं। बस इतना ख्याल मन में आते ही डर के मारे मेरे सारे रोए खड़े हो गए। फिर तुरंत ही अपने कमरे की खिड़की बंद की और अपने दोनों कुत्ते को अपने साथ लेकर मैं अपने बाथरूम के अंदर चला गया। मैंने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पूरी रात जागते हुए बाथरूम के अंदर बिताया। फिर इस घटना के कुछ दिन बाद अपना एरिजोना वाला घर बेचकर ईस्ट कोस्ट पर दूसरा घर ले लिया। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना और अब मैं दूसरी घटना सुनाता हूँ। दोस्तों, ये घटना को पोस्ट करने वाले का यूजर नेम ट्रैकर 337 नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था। इस व्यक्ति ने बताया था कि ये आधा होपी और आधा नवाजो है और ये व्यक्ति नवाजो रिजर्वेशन में ही रहता है। और आज से 3 साल पहले जब इस व्यक्ति का उम्र 19 साल था तब इसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें उसका सामना एक स्किन वॉकर से हो गया था। तो आगे की घटना मैं इस व्यक्ति के नजरिए से बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। बात आज से 3 साल पहले की है, जब मैं एक बार अपनी कार लेकर अपनी दादी के घर जा रहा था। मेरी दादी का घर मेरे घर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है और मेरे साथ मेरे कार में मेरा छोटा भाई और मेरा एक पालतू कुत्ता भी था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, लेकिन आसमान में अभी भी उजाला था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं कार में रेडियो से गाने बजाते हुए आराम से गाड़ी चला रहा था। उस समय तक कुछ भी अजीब या डरावना नहीं था। फिर मेरी नजर अचानक से रोड के किनारे उगी ऊंची ऊंची घास की झाड़ियों पर पड़ा। मैंने देखा कि वो झाड़ियां हिल रही थी। मैंने सोचा कहीं ये कोई आवारा भेड़ तो नहीं जो अचानक से भागकर मेरी गाड़ी के आगे आ जाए। ये ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी आवारा भेड़ें इधर उधर घूमते रहती है। खैर, ये ख्याल आते ही मैंने अपने गाड़ी का स्पीड बहुत कम कर दिया। फिर गाड़ी का स्पीड कम करते ही मुझे न जाने क्यों एकदम से बहुत दहशत सी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई मुझे बीच से फाड़ कर रख देगा। मैं सच कर रहा हूँ, मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए थे और मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मेरा डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैंने वहां से तुरंत गाड़ी भगा लिया। फिर गाड़ी भगाने के कुछ सेकंड बाद मेरी कार के रियर व्यू मिरर में देखा कि एक इंसान के आकार का काला साया मेरी कार के पीछे भाग रहा है। वो काला साया लंबा, पतला और बहुत तेज था और उसके ऊपर अजीब तरह के बाल उगे हुए थे।
वो काला साया भले दिखने में इंसान जैसा था, लेकिन वो इंसान तो पक्का नहीं था, क्योंकि वो मेरी कार के स्पीड के बराबर की स्पीड से भाग रहा था, जबकि मेरी कार उस समय 90 की स्पीड से भाग रहा था। मेरा कुत्ता उस काले साए के ऊपर बहुत जोर जोर से भौंक रहा था और मेरा छोटा भाई डर के मारे बहुत जोर जोर से रो रहा था। डर के मारे मेरी हालत भी पतली हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज तो पक्का मारा जाऊंगा। मैं डर के मारे गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाए जा रहा था कि तभी मेरे भाई ने मुझे रोते हुए कहा कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो काला साया भागते हुए मेरी गाड़ी के पीछे से मेरी ड्राइविंग सीट के दरवाजे के पास आ गया था। अब मैं उसे बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। वो पूरा एक काली परछाई जैसा लग रहा था। उस काले साए को देखकर डर के मारे मैं कांप गया था। मुझे लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और आज मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी अचानक से सामने से एक कार आता हुआ दिखाई दिया। फिर सामने से आता कार को देखकर उस काले साए ने हमारा पीछा बंद कर दिया और एकदम से न जाने वो कहाँ गायब हो गया। उस काले साए से पीछा छूटने पर हमने चैन की सांस लिया। फिर मैंने गाड़ी सीधा अपने दादी के घर पर रोका। फिर अपनी दादी के पास पहुंचकर ये पूरी घटना मैंने अपनी दादी को बताया। मेरी बात सुनकर मेरी दादी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुआ, पर ये देखकर हमें बहुत हैरानी हुआ। फिर मैंने दादी से पूछा कि दादी वो आखिर क्या था। मेरे इस सवाल पर दादी ने कुछ चीजों के बारे में बताया। चीजें जैसे काला जादू, चुड़ैले और वो जिसको नवाजो भाषा में कहा जाता है हिनाल्ड लूसी, यानी कि स्किन वॉकर। मेरी दादी ने मुझे ये भी बताया कि जो हमारे कार का पीछा कर रहा था वो भी एक हिनाल्ड लूसी ही था। इस घटना के बाद मैंने काफी समय के लिए नवाजो रिजर्वेशन के अंदर रात में गाड़ी चलाना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये था स्किन वॉकर के बारे में कुछ जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिया, और स्किन वॉकर की 2 सच्ची घटनाएं भी बताई है। हालांकि दोस्तों, स्किन वॉकर के बारे में कई ऐसे भी जानकारी है जो मैं नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि वो सारी बातें मैं आपको बताता तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। इसलिए वो सारी बातें मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। खैर दोस्तों, जब मैं स्किन वॉकर के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ वीडियो मिले जो मुझे लगता है ये वीडियो असली है, और आज मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग भी देखिए और बताइए क्या ये वीडियो सच में असली है। मुझे तो ये वीडियो काफी असली और काफी जेन्युइन लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए ये वीडियो।